गुड मॉर्निंग चूतियों। गुड मॉर्निंग चूतियों। गुड मॉर्निंग तूतियों। और क्या ना, अभी मैं थोड़े दिन पहले मुझे याद नहीं कि कितने दिन और कितनी रातों पहले मैंने ISM धनबाद उर्फ करंटली प्रेजेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद, या फिर ये बोलूँ कि IIT धनबाद या फिर भूतपूर्व ISM धनबाद के करंट मेन गेट के बाहर खुद की डुप्लीकेट डिग्री फाड़ फूड़ के फेंक दी। क्योंकि IIT धनबाद या फिर भूतपूर्व ISM धनबाद का जो मेन गेट है उसमें काम चल रहा है। उसके मेन गेट, उसके पुराने भूतपूर्व मेन गेट को तोड़ ताड़ के नया मेन गेट बनाया जा रहा। तो एक ज़माने में मैंने उस मेन गेट से मिलते जुलते एक गेट की फ़ोटो डाली थी, टैग करी थी ISM धनबाद या फिर IIT धनबाद को टैग करके, मेंशन करके कि है ना, जिस प्रकार जापान में जब न्यूक्लियर बम गिरे थे तो सिर्फ गेट ही गेट बच गया था, बाकी सब कुछ धूल मिट्टी में मिल गया था। तो वो फ़ोटो मेरे पास थी, इंटरनेट पे थी, वेब पे, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, निकोला टेस्ला स्टारर वर्ल्ड वाइड वेब। तो मैंने उनको धमकी दी कि मैंने कहा तुम्हारा भी गेट ही गेट बचेगा, बाकी सब धूल मिट्टी मिल जाएगा। तो उन लोगों के दिल रूपी गांड में इतनी बुरी आग लगी, दिल रूपी गांड में आग लगी, दिल रूपी गांड में ऐसी खुजली मची कि है ना, दिमाग में आग लग गई। और उन्होंने उस गेट की फिज़िकल अपीयरेंस चेंज करने के लिए गेट को तोड़ ताड़ के नया गेट बनाया। तो अब उन्होंने नया गेट बना ही दिया है तोड़ ताड़ के। तो अब तो क्या है ना, अंदर का सारा माल जो है वह तोड़ना निश्चित है, और इतना सारा माल तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए ना, न्यूक्लियर बॉम्बिंग होने का चांस बढ़ गया है अब तो। क्योंकि क्या, पहले तो मैंने बोला था कि गेट ही गेट बचेगा, उसी प्रकार सिर्फ गेट ही गेट बचेगा, बाकी सब तोड़ दूंगा मैं, बॉम्ब फोड़ के, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो उन्होंने क्या किया, गेट तोड़ दिया और नया गेट बना दिया। तो मैंने कहा अब तुमने जब गेट तोड़ के नया गेट बना ही दिया है तो अब जो पुराना जितना भी माल है ना वो सब तोड़ दूंगा मैं। अब अभी भी गेट ही बचेगा, बट अब की बार नया गेट बचेगा। क्योंकि गेट जो होते हैं ना वो आगे प्रोसीड करते हैं, मतलब पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर में गेट प्रोसीड्स करते हैं। पिछला गेट तोड़ के नया गेट बना दिया तुमने, अब इसके बाद आगे की बात अलग है, वो क्या बाकी सारी बिल्डिंग तोड़ दूंगा मैं। बम फेंक के धूल मिट्टी मिला दूंगा एक एक को। तो जो मैं बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि ना, जब मैं ISM धनबाद या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वैसे तो क्या ना, जब मैंने एंट्री ली थी करंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तब उसका नाम था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी। और उसके नीचे लिख रखा था कि नॉट डीम्ड टू बी एन यूनिवर्सिटी टिल डेट। फिर बाद में वो यूनिवर्सिटी हटा के फेंका किसी ने, और फिर हो गया वापस नाम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। फिर बाद में कुछ लौंडे लपाड़ों ने राहुल गांधी की गांड चाट कर, पहले तो राहुल गांधी की गांड चाटी, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी के थ्रू होते हुए स्मृति ईरानी की गांड चाटते हुए उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद बना दिया। तो जो भी है, तो मैं 4 साल मैंने वहाँ पे अपनी गांड का छोला भटूरा बनवाया था। गांड मरवा के नहीं, मतलब वैसे फिजिकली गांड नहीं मरवाई थी, बट गांड तो मरी थी मेरी। बट जो भी है, तो जब मैं छोटा बच्चा था, सेकंड ईयर में पढ़ता था, सेकंड ईयर में ही पढ़ता हूँ शायद, तो उस टाइम है ना, कुछ धनबाद के और झारखंड के लोकल लोगों ने जो मैस सिस्टम होता है, मैस जो होता है ना, मैस, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ नॉट लेस देन अ मैस मतलब भीड़ भाड़ कचरा, है ना, भीड़ भाड़ कचरा, भसड़ भगदड़। तो कुछ लोग थे जिन्होंने क्या हुआ ना, उन भीड़ भाड़ भगदड़ मैस कचरा वालों को, जो कि पॉलिटिक्स करते थे, तो उनको धमकी दी कि हमको इतना पैसा दे देना, अच्छा रहेगा। तो वो गुंडागर्दी कर रहे थे। तो है ना, उसमें से है ना, फिर क्या रात के टाइम पे है ना, बहुत सारे लोग आए, फाइनल ईयर, पता नहीं थर्ड ईयर भी होगा, बहुत सारे लोग आए हाथ में बेल्ट और चप्पल जूते लेकर, और है ना, जिन लोगों ने धमकी दी उनकी सुताई कर दी। और फिर है ना, अगले दिन जब रामधानी नाम के एक लौंडे
कि शॉप के बाहर मीटिंग चल रही थी, तो मैंने सुना कि तरुण शर्मा नाम का एक लौंडा था, जो है ना शर्ली सेठिया से शक्ल मिलती है उस लौंडिया की, उसका दोस्त था, प्रहलाद श्रीपति का जूनियर था। तो तरुण शर्मा ने ऐसा वाक्यांश बोला कि है ना एक ज़माने में किसी पार्षद का कोई लौंडा, धनबाद के किसी पार्षद का कोई लौंडा ऐसे ही रंगबाजी कर रहा था, तो उन्होंने उस लौंडे को, उसके दोस्तों को है ना 3 दिन के लिए हॉस्टल में अरेस्ट कर लिया था, और 3 दिन तक सुबह शाम क्या था, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में जूते देते थे वो लोग। तो ये कहानी मैंने सुनी हुई थी, है ना। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नक्सली इलाका है धनबाद सिटी, झाड़ाखंड, जहाँ पे झांटे भी उगती हैं जंगल के रूप में, और झाड़ा भी फिरते हैं लोग, और झाड़ा खाएंगे आगे फ्यूचर में। झाड़ा फिरने के बाद जो बचता है ना माल, गिराते हैं जो झाट उगने वाली ज़मीन पर, वो खाएंगे सर। गू खावड़ा बना दूँगा एक को, टट्टी खिलाऊंगा सबको सालों को। तो ऐसा मैंने सुना था कि उस टाइम कि है ना लोकल लोग जो थे वो आईसीएम धनबाद के लौंडों को डरा रहे थे। वो भी आईसीएम धनबाद के थे, बट वो डरा रहे थे, तो फिर उनको भी धमकी दी। पहले तो जूता पैदान किया गया, उसके बाद धमकी भी दी गई कि है ना कि है ना वो तो क्या छोड़ो, जो भी है। तो ये सब तो कुछ भूल ना जाऊँ मैं कुछ, क्योंकि बहुत सारा याद किया था मैंने, बट हो सकता है बोलते बोलते कभी कभार क्या होता है ना, ब्रेन हैक हो जाता, तो भूल जाता है इंसान कभी कभी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की बात है, उसके बाद और क्या उनको यार हाँ, उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में था, तो है ना हमारे सेकंड ईयर की लड़ाई हो गई थी कुछ है ना बाहर वालों के साथ में। तो मेरे को ऐसा पता पड़ा कि है ना लाइन बना के 100, 200, 300 लोगों का समूह, लौंडों का समूह उसके घर पे पहुंच गया, जिसके लौंडों से लड़ाई हुई थी। वो शायद हो सकता है कि छोटा मोटा कोल माफिया हो, जो कोल माफिया तो बहुत है यहाँ पे। हर कोई आदमी अपने आप को माफिया डॉन बन लेता है, जिसके हाथ में जिसके बैंक में बैलेंस हो, या फिर थोड़ा पैसा हो कैश, और जो पैसा फेंक कर इंसान को खरीद कर उसे खुश कर काम करा सके। तो डॉन बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा बात चले ना इंच, तो मैं मुंह में नहीं, मैं खुश करके गांड बना देता हूँ किसी को। बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, ठीक है, बट मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, वरना तो क्या है ना, एक इंसान को खुश करके ना उससे वो काम करा लूँ ना कि भूल जाए इंसान की इंसानियत क्या होती है। तो ऐसा सुना था मैंने कि जब मैं फाइनल ईयर में था, तब सेकंड ईयर के बहुत सारे लौंडे, वो है ना सफ़ायर हॉस्टल को क्रॉस किया उन लोगों ने लाइन बनाकर। फिर वो पिछले गेट से बाहर निकले और वो किसी इंसान के घर पे गए, जिनके बच्चों ने, लौंडों ने लड़ाई वड़ाई करी होगी उनके साथ। तो ऐसा मैंने वाक्यांश सुना, क्योंकि क्या ना, आई वॉज नॉट वेरी डीपली इंटरेस्टेड इन चूतियापंथी अफेयर्स ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, झाड़ाखंड। तो मैं अपने में मस्त रहता था, अपना खाना खाता था, दारू पीता था और सो जाता था हिला के। खाना खाता था, दारू पीता था, हिलाता था और सो जाता था। मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं था फालतू चीज़ों में। मैंने कहा कि मेरे कुछ बैचमेट्स थे, उन्होंने पॉलिटिक्स फ्री आईसीएम बनाने की कोशिश करी थी, और उन्होंने बनाई भी। मैंने कहा पॉलिटिक्स फ्री, फिर आईएसएम धनबाद को फुल फॉर्म नहीं है, पॉलिटिक्स फ्री इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। तो मैंने कहा जब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के इंडिया ने रोक लिया उनको बेचारों ने, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में इंडिया है, क्योंकि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद तो बाद में आता है, पहले तो इंडिया आता है ना। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के आगे उन्होंने लगाया पॉलिटिक्स फ्री आईएसएम, पॉलिटिक्स फ्री लगाया। तो मैंने कहा पॉलिटिक्स फ्री पहले इंडिया को करोगे या फिर धनबाद को करोगे, क्योंकि आईएसएम धनबाद के आगे, आईएसएम के आगे जो कॉमा के आगे धनबाद है, तो धनबाद तो छोटा एरिया है। धनबाद को तो धूल मिट्टी में मिला सकते हैं न्यूक्लियर बम डाल के, क्योंकि क्या है ना, हिरोशिमा नागासाकी के आगे अगर धनबाद भी लग जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कि आज अभी क्योंकि क्या है ना, मॉडर्न एरा में अगर ऐसी आगे फ्यूचर की साइंस की किताबों में अगर ये लिखा जाए कि है ना
3 nuclear bombs were disposed on the surface of planet Earth, viz. The first two viz. Hiroshima and Nagasaki in Japan and Dhanbad city in झारखंड इंडिया। तो कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है यार। तो मैं कुछ बोल रहा था कि पॉलिटिक्स फ्री इंडिया, मेरा बस चले वो पॉलिटिक्स फ्री इंडिया से याद आया कि है ना, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भूतपूर्व पार्लियामेंट, क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन चुकी है, उसका वेंटिलेशन प्लान किसने किया मुझे पता नहीं, बट मुझे इतना पता है कि भूतपूर्व पार्लियामेंट जो थी हिंदुस्तान की सरकार की, जिसकी रूपरेखा थोड़ी थोड़ी 64 योगिनी मंदिर से मिलती है। 64 योगिनी मंदिर नाम का एक मंदिर है जिसको तांत्रिक पार्लियामेंट भी बोलते हैं। वो भिंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कहीं पे भिंड मुरैना चंबल के कहीं सीमावर्ती इलाके में पड़ता है। तो अफजल गुरु के द्वारा लीड किया हुआ गैंग वो पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मारा काटी और भुना भानी करने वाला था, बट वो बेचारे उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। तो जब मेरे को ये बाद में जब मैंने ये रियलाइज़ किया, मुझे को पता पड़ा, तो मैंने सोचा यार कि है ना थोड़ा दिमाग और लगा लेते ना। तो बंदूकों की जगह डीसी पानी दुर्गा चरण पानीग्राही नाम का एक लौंडा था जिसने वेंटिलेशन प्लानिंग करी थी पार्लियामेंट की, भूतपूर्व पार्लियामेंट की। तो मैंने कहा डीसी पानीग्राही का दिमाग हैक कर लेते या फिर डीसी पानीग्राही को ही हाईजैक कर लेते और उसको बोलते कि चल ब्लू प्रिंट्स निकाल अपने वेंटिलेशन प्लान के, है ना। उसके बाद क्या वेंटिलेशन प्लान मिल जाता ना, तो क्या ना वेंटिलेशन सर्किट में कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर जितनी भी जहरीली गैसें हैं वो सब छोड़ देते, तो और दरवाजे बंद करवा देते, तो क्या है ना सबके सब वैसे ही निपट जाते, बिना 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 जले भुने कटे फटे या चीथड़े उड़वाए, सबका गेम ओवर वैसे ही हो जाता। तो क्या बोल रहा था मैं, कुछ तो बोल रहा था मैं, हाँ पॉलिटिक्स फ्री इंडिया वो भी पीएफआई होता है, बट तीन पीएफआई हो गए। एक पीएफआई तो हो गया पॉलिटिक्स फ्री आईएसएम, एक पीएफआई हो गया पॉलिटिक्स फ्री इंडिया, और तीसरा पीएफआई हो गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, क्योंकि क्या ना मेजॉरिटी विंस, क्योंकि अगर थोड़े ज़्यादा जनसंख्या में लोग ये भी बोलते हैं कि सारे के सारे झूठ सच हैं, तो फिर झूठ भी सच में कन्वर्ट हो जाता है। मेजॉरिटी मैटर्स। फिर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात होती है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में तो क्या है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी ट्रांसमाइग्रेट कर जाती है। कभी कभार जो होता है ना हाई क्वालिटी लोग क्वांटिटी वालों के अंदर घुस जाते हैं, कभी कभी लोग हाई क्वांटिटी वालों को मार कर, मतलब ये चलता रहता है। जो भी है बड़ा इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, बट जो भी है चलो मैं तो हाँ नक्सलाइट इलाका है तो क्या करें, गणना में